दबाइए। रीच अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं जी मोबाइल फिक्स। आपको छोटी सी वीडियो जो क्लिप पहले मैंने दिखाया है उसको देखकर और सुनकर आपको समझ आ रही होगी कि क्या फ़ॉल्ट है इसमें आवाज़ एयर स्पीकर की आती है और शोर बहुत ज़्यादा उसके साथ आता है। जब गम साफ़ करनी है तो आपने इसकी हीट जो है 300 रखनी है, 300 से ऊपर नहीं इसकी रखनी है आपने जब गम इसके साफ़ करनी है। सबसे पहले गम साफ़ करते हैं। गम साफ़ करने वक्त इसकी एयर बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और हीट जो है कम रखनी है। और अब हम हीट को तेज़ करते हैं। तेज़ करके आपने हीट जो रखनी है जब इसको उतारना है गम साफ़ होने के बाद 350 या 400 तक इसकी हीट रखनी है और नॉर्मल आपने इसकी एयर रखनी है। बिल्कुल आईसी के ऊपर ही हीट लगानी है, इधर उधर हीट नहीं लगानी वरना आपके सीपीयू में से बबल निकल सकते हैं। आईसी को बिल्कुल आराम से मैंने नीचे से इसके अंदर मैंने स्वाइपर डाला है और ऊपर उठा लिया है। ये तकरीबन 30 सेकंड लेता है। 30 सेकंड ये हीट गन जो मेरे पास है क्विक की है, अच्छे वाली हीट गन है, तो 30 सेकंड में ही 30 सेकंड में ये अंदर से मेल्ट कर देता है इसकी पेस्ट को। तो जिसके बाद हम बआसानी इसको उठा सकते हैं। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लगी होती है, ब्लैक गम लगी होती है। इसको अब साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले हीट गन से भी आप कर सकते हैं। अब हीट मैंने जो रखी है 300 रखी है, 300 से ऊपर नहीं रखना जब भी आपने ग्लू इसका गम जो है वो साफ़ करनी है। और इस तरीका देख लें आप, तो तरीका इसका बिल्कुल यही है कि आराम से इसकी हीट लगानी है। ऊपर सीपीयू के पतरी ज़रूर रखनी है आपने, या सिक्का, या आपने इसके ऊपर जो टेप आती है वो लाजमी स्कॉच टेप वगैरह या कोई भी चीज़ आपने ज़रूर रखनी है। इसके ऊपर जो सोल्डिंग है, सोल्डिंग को हम सोल्डिंग विक्स के साथ इसको उठाएंगे। जो नीचे सोल्डिंग रह गई है इसको बिल्कुल पॉइंटों को बिल्कुल साफ़ करेंगे और उसकी सोल्डिंग उठाएंगे। काविये से कुछ सोल्डिंग उठ जाती है लेकिन हम लेवल करेंगे इसका, सोल्डिंग विक के साथ बिल्कुल साफ़ कर देंगे। हमारे पॉइंट बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। ये देखें, एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे क्लीन हो चुका है ये हमारे पॉइंट। ये जो आईसी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो रीबॉल करने लगा हूँ, ये इसी फ़ोन की नहीं है, ये मैंने चेंज की है। क्योंकि वो इसलिए मैंने नहीं लगाई कि वो अगर वो चलती ना तो रीबॉल करके मैं लगा देता, लेकिन उसके अंदर शोर आ रहा था। मतलब कि आईसी जब शॉर्ट हो या ख़राब हो तब उसके अंदर शॉटिंग शो करता है, मतलब उसकी शोर आवाज़ करता है या कोई मसला करता है। अगर वो बिल्कुल भी स्पीकर ना चलता तो फिर मैंने उसी को रीबॉल करके लगाना था। तो अभी हम चेंज करेंगे, ये चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब जो दूसरे फ़ोन से मैंने उतार के आईसी ये वाली लगानी है। अब ये रीबॉल करके अच्छी तरह रीबॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे, ऐसे ही आप रीबॉल कर सकते हैं। इसको लगाना है जब आपने 350 तक इसकी हीट रखनी है, आपने हीट गन की 350 तक। इसके नीचे मैंने पेस्ट लगा दी है थोड़ी सी और ऊपर आईसी रख दिया है। इसकी साइडों पे जगह नहीं होती जिसके साथ मैं ट्यूज़र के साथ पकड़ सकूं, इसलिए मैंने ऊपर रख दी है। और ऊपर से हल्की सी हीट दे के इसको पहले मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगा, बिठाऊँगा इसको अपनी जगह पे। आईसी मैंने रख दी है, ये इसके 1-2 पॉइंट नीचे से मेल्ट हो गए होंगे जिसकी वजह से पकड़ होगी। अब हम इसको पेस्ट लगाकर दोबारा इसको आईसी को मेल्ट करेंगे, मतलब हीट गन से इसकी हीट को हमने इसके ऊपर ही एडजस्ट करना है, इधर उधर नहीं लगाना वरना सीपीयू भी ख़राब हो सकता है आपका।
फ़ोन डेड भी हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर ही आपने हीट लगानी है। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने जब हीट लगानी है तो बिल्कुल इनको हल्का सा जब मैंने प्रेस करना है ऊपर से, हल्का सा अपनी जगह पे ये आईसी आ जाएगा, पॉइंटों के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। आईसी के ऊपर आपने ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा उसको सिर्फ प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का सा हिलाना है। हमारी आईसी लग चुकी है। अब इसको थोड़ी देर बाद आपने वॉश करना है। मैंने थोड़ी देर बाद वॉश किया है और वॉश करना है बिल्कुल। ये देखें, थोड़ी देर बाद मैंने वॉश किया है, वीडियो कटिंग की है थोड़ी सी। अब हम इसको डायरेक्ट पैक करेंगे। पैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त आईसी लग चुकी है अपनी जगह पे। और इसको पैक करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने पैक कर लिया था फ़ोन और आप देख सकते हैं आईसी बिल्कुल वही फ़ोन है। तो आईसी और इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको। हाँ, KV made this beat. बैलेंस जानने के लिए 1 मिलाइए। जबान की तब्दीली के लिए 3 मिलाइए।